नमस्कार। पक्ष विपक्ष में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना, मेरे सहयोगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और मेरे साथ है मेरी सहयोगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निम्मी सिन्हा। चलिए विकास, निम्मी, शुरुआत करते हैं खबरों की। पहली बड़ी खबर जो कि कोलकाता से जुड़ी हुई है। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर की हत्या और रेप के मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष पर सीबीआई का फंदा लगातार कसता जा रहा है। गुरुवार को भी सीबीआई ने संदीप घोष से 12 घंटे तक पूछताछ की और इस जघन्य अपराध से जुड़े तमाम सवाल पूछे। सीबीआई अब तक संदीप घोष से 7 दिनों में करीब 9 घंटे की पूछताछ कर चुकी है और आज एक बार फिर संदीप घोष कोलकाता स्थित सीबीआई कार्यालय पहुंचे हैं। इस बीच उन्हें करीब 1 घंटे के लिए सियालदा कोर्ट ले जाया गया। वहीं दूसरी ओर आज आरोपी संजय रॉय को कोलकाता स्थित सीबीआई कार्यालय से सियालदा कोर्ट ले जाया गया क्योंकि आज उनकी पुलिस हिरासत खत्म हो गई है। तो ये पूरा मामला लगातार तूल पकड़ चुका है और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर जो प्रश्न पूछे गए चीफ जस्टिस सीजेआई की तरफ से, वो भी कई अहम सवाल खड़े करते हैं क्योंकि पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए थे और अगली जो हियरिंग होगी उसमें पुलिस के अधिकारी को वहां मौजूद रहने के लिए भी कहा गया है। चलिए, अब आपने खबर जानी, अब इस खबर का पक्ष जानिए। बिल्कुल, और पक्ष की बात करते हैं। चलिए इस पूरी खबर का पक्ष भी जान लेते हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप और हत्या मामले में जितनी जवाबदेही अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष की बनती है, इस मामले में उतनी ही जवाबदेही बंगाल राज्य सरकार की भी है। ऐसे में बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने मुख्यमंत्री पर सवाल खड़े किए हैं और साथ ही ममता बनर्जी के इस तरह के मगरमच्छी आंसुओं का कोई मतलब नहीं है, यह भी उन्होंने कहा है, क्योंकि उनके कामों में केवल क्रूरता भरी हुई है, ऐसे भी आरोप लगाए। उनकी सरकार ने संदीप घोष को एक बार फिर से ओएसडी यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी बनाकर पुरस्कृत किया है। पहले तो उन्हें 4 घंटे में बहाल कर दिया गया, उन पर कार्रवाई करने की बजाय उन्हें स्पेशल पोस्टिंग दे दी गई। हमने ये भी देखा कि कैसे बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल कोर्ट में हंस रहे थे और वकीलों और जजों को उन्हें समझाना पड़ा कि यह हंसने वाली बात नहीं है। कल सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर में देरी होने के लिए ममता बनर्जी सरकार को फटकार भी लगाई है। उन्होंने यह भी कहा कि 30 साल में ऐसी विसंगति कभी नहीं देखी है, खुद ये जस्टिस कह रहे हैं। अब इसका विपक्ष क्या है, विपक्ष का जो पक्ष है वो भी जान लेते हैं। Today, this kind of crocodile tears by Mamata Banerjee does not mean anything because her actions have only been one infused with nirmamta. Mamata Banerjee ji must tell us that why is it that her government has rewarded Sandeep Ghosh once again by making him OSD, Officer on Special Duty. What is this special protection and patronage that he deserves and gets from the Mamata Banerjee government? First, he was reinstated in 4 hours. Instead of taking action on him, he is given special posting. And we have also seen how Kapil Sibbal, the lawyer for the Bengal government, was laughing in court. And the lawyers and the judges had to tell him that, sir, this is not a laughing matter. This shows the nirmamta-filled attitude of Mamata Banerjee government. The Supreme Court yesterday slammed the Mamata Banerjee government for the delay in FIR. तो चलिए अब इस खबर का विपक्ष आपको बताते हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में रेप हत्या मामले में एक ओर जहां बंगाल की राज्य सरकार और पुलिस बुरी तरह घिरी हुई है, वहीं दूसरी ओर महिलाओं के अधिकारों और लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर अपनी राजनीति चमकाने वाली कांग्रेस आदि देश की दूसरी विपक्षी पार्टियों इस मामले पर राज्य सरकार से सवाल पूछना तो दूर, इस मामले पर खुलकर कुछ बोल तक नहीं पा रही हैं। वहीं इस मामले पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने डॉक्टरों का जिक्र करते हुए कहा है कि डॉक्टरों के मन में एक असुरक्षा और भय का माहौल है, इसको दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। हम राजनीति में हो, अदालतों में हो या मीडिया में हो, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों के मन में जो भय है वो दूर होनी चाहिए। तो यहाँ पर डॉक्टरों के मन में जो भय उत्पन्न हो रही है, विपक्ष उसको लेकर बयानबाजी कर रहा है और उसको लेकर ये बात कह रहा है कि जितने भी डॉक्टर हैं, हम चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, राजनीति में हो, अदालत में हो या फिर मीडिया में हो, यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है कि हम ये जिम्मेदारी बनती है लोगों की कि भय को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, जांच के बीच में जहां कोर्ट तक इन्वॉल्व हो,
इस तरह की टिप्पणियां कर हल्की राजनीति खेलना गलत होता है। इंतज़ार कीजिए, जांच के कई पहलू हैं, सारे पहलू सामने आने दीजिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। सर, ये बात किस तरीके से देखते हैं आप? सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद डॉक्टर्स ने स्ट्राइक कॉल ऑफ करी है 11 दिन लंबी। डॉक्टर्स के मन में एक असुरक्षा का और भय का माहौल है, उसको दूर करना हम सबकी जिम्मेदारी है। हम राजनीति में हों या अदालतों में हों या मीडिया में हों, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि लोगों के मन में और समाज में जो भय है महिलाओं को लेकर, वो दूर होना चाहिए। सर, प्रधानमंत्री जो हैं यूक्रेन पहुंच रहे हैं पोलैंड ट्रिप के बाद। धक्का दिया। चलिए, जब इस पूरे मामले की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई केवल कलकत्ता का मामला ही क्यों? विपक्ष की तरफ से ये कहा जाता है कि भाई और जगह जो रेप हो रहे हैं उनकी चर्चा क्यों नहीं की जाती? तो हमारा ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है, और संज्ञान लेने का कारण ये था कि उसमें कई अनियमितताएं पाई गई। जिस तरीके से क्राइम सीन को टैंपर किया गया, 5000 से 7000 लोगों का वहां पर पहुंचना, क्राइम सीन को बर्बाद करने की जो बात सीबीआई की तरफ से भी कही गई, उसके बगल में एक कमरे का निर्माण कर देना, और उस डॉक्टर बिटिया को इंसाफ कैसे मिलेगा? हर कदम पर उसके परिवार के साथ, उसके साथ जो धोखा हुआ है, इसी के लिए पूरा देश इंसाफ मांग रहा है। और सीजीआई की तरफ से देखिए, विकास मैं आपसे पूछूंगा कि सीजीआई ने कहा कि 36 घंटे की नौकरी, ये किस बात से, इस बात से मैं तो सहमत नहीं हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। खुद फर्श पर एक दिन उन्होंने समय बिताया था, हॉस्पिटल की बात उन्होंने जिस तरीके से की, लेकिन इस पूरे मामले को देखते कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा लूप होल्स, बहुत ज्यादा गलतियां कोलकाता पुलिस की तरफ से की गई, पश्चिम बंगाल पुलिस की तरफ से की गई, जिसके चलते अब उन्हीं को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है? विकास, बिल्कुल, इस लिहाज से अगर देखा जाए तो पहले संदीप घोष की अगर हम बात करें तो 72 घंटे की लंबी पूछताछ हो चुकी है। उसके बाद भी अगर अभी हम यहां खड़े हैं कि पॉलीग्राफ टेस्ट की जरूरत सीबीआई को पड़ रही है, तो इसको देखकर ये लगता है कि बहुत सारी चीजें अभी ऐसी हैं जिनको बेपर्दा होने की जरूरत है, और सीबीआई यही चाहती है। सीबीआई ने यह भी कहा, शिवम, कि कुछ ऐसी चीजें हैं, हमें जांच में दिक्कत हो रही है, सबूत मिटाने की कोशिश की गई है, और इसीलिए लिहाजा 4 ट्रेनी डॉक्टर्स और खुद जो प्रिंसिपल हैं उनसे भी अब पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए पर्दादारी जिन चीजों की उनको हटाने की कोशिश होगी। शिवम, बिल्कुल। निम्मी, आपका क्या? और इसी के साथ शिवम, ये भी मुद्दा है कि यहाँ पर जो सबूतों से है वो तो छेड़छाड़ की ही गई है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टरों के अंदर एक अलग सा भय है जो कि पूरे देश में देखा जा सकता है। अगर हम सिर्फ कोलकाता की बात नहीं करें, उसके बाद भी आए दिन जो डॉक्टरों के साथ जो घटनाएं हो रही हैं वो सामने आ रही हैं, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पूरे देश भर में महिला सुरक्षा पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। बिल्कुल, महिला सुरक्षा पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है, लेकिन इसमें असली गुनहगार कौन है ये भी पता लगाना बेहद जरूरी है। और जिस प्रिंसिपल को छोड़ दिया गया था पुलिस के द्वारा, उसने इस्तीफा दिया या उसको हटाया गया, तुरंत दूसरी जगह उसकी बहाली हो जाती है, इसमें गड़बड़ नहीं है क्या? आप ये भी सोचिए, उस प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं जिसका 2 बार वहां से तबादला ट्रांसफर हुआ था, वो रुकवा दिया गया। उसके साथ वहां के तृणमूल कांग्रेस के जो वहां पर छात्र हैं उस कॉलेज के, उनका समर्थन करते थे पहले की अगर बात बताएं, इतना समर्थन और करप्शन के इतने बड़े बड़े आरोप हैं इनके ऊपर। जो पूर्व वहां पर जो सुपरिटेंडेंट थे उनके द्वारा ये कहा जाता है कि हर काम पर इनका एक कट है, एक कमीशन है जो ये लेते हैं। डेड बॉडीज तक का, अनक्लेम डेड बॉडीज की भी जब बात की जाती है, उनको बेचने तक का आरोप इनके ऊपर है। खैर, आरोप हैं जो भी हमारे सामने, वो हमने आपके पास रखा। अब एक्शन इसी व्यक्ति पर ज्यादा इसलिए किया जा रहा है कि कहीं यही तो सरगना नहीं है। पुलिस ने जिसको छोड़ा, सीबीआई ने उसको एक दिन भी नहीं छोड़ा है। कारण यही कि भाई इसी की देखरेख में वहां पर एक पूरा साम्राज्य चल रहा था। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में कैसे ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद, हत्या की घटना के बाद उठा बवाल अब भी जारी है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की। इन सब के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर रेप जैसे घिनौने जघन्य अपराध के लिए कठोर केंद्रीय कानून बनाने की मांग की। ये वो ममता बनर्जी हैं जो कि अपने ही स्टेट में एक रैली निकाल रही थी उस रेप और मर्डर के खिलाफ जो कि उन्हीं के राज्य में हुआ था और उन्हीं की पुलिस जिसकी तफ्तीश कर रही थी। तो उन्होंने एक पत्र लिखा है, किसको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। किस लिए? कि भाई एक कानून बनना चाहिए रेप के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, उन्होंने अपने पत्र में 3 महत्वपूर्ण बातें कही। सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को ऐसे समय में चिट्ठी लिखी है जब वह कूटनीतिक दौरे पर पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा कर रहे हैं। लगातार सुप्रीम कोर्ट की ओर से सीएम ममता बनर्जी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कोलकाता पुलिस की लापरवाही और अस्पताल प्रशासन की लापरवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख इख्तियार किया हुआ है।
टिप्पणी कई कर चुका है सुप्रीम कोर्ट, जिसके बाद सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में रेप को लेकर सख्त केंद्रीय कानून बनाने की मांग की ताकि महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। विभत्स घटना के बाद चौतरफा हमले का सामना कर रही ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को संबोधित करते हुए लिखा कि देश में रेप के साथ मर्डर की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में केंद्र के स्तर पर इसे रोकने के लिए सख्त कानून बनाए जाने की जरूरत है। तो देखिए, ममता बनर्जी अब चिट्ठी लिख रही हैं पीएम मोदी को, किस लिए? रेप के लिए, और ये जो हत्याएं हो रही हैं रेप के बाद। लेकिन यही है, देखिए कि बात घिरी खुद ममता बनर्जी यहाँ पर हुई हैं और चिट्ठी पीएम मोदी को लिखी जा रही है केंद्र कानून बनाने के लिए। हम भी उसका पक्ष लेते हैं कि भाई ठीक है, एक ऐसा कानून आना चाहिए जो कि धरातल पर मजबूत हो और उसका एक्शन नज़र में आता हो। जहां पर जो पुलिस है, प्रशासन है, अगर वो हेर फेर कर रहा हो, वो छुपाने का, क्राइम सीन को खराब करने का प्रयास कर रहा हो, तो वो ऐसा कर ना पाए। ऐसा कानून बने तो बहुत अच्छा है। खबर जानिए, अब पक्ष जानिए। तो आइए इसी खबर के पक्ष की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर मुख्य तौर पर 3 मांग की है। पहला, सीएम ममता ने रेप जैसी घिनौनी घटनाओं को रोकने के लिए केंद्रीय स्तर पर सख्त कानून की मांग की है, जिसमें कड़े सजा के प्रावधान हो। अब दूसरी मांग की बात की जाए तो ऐसे मामलों के निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट गठित की जाने की मांग भी उन्होंने की है। और तीसरी मांग की बात की जाए तो सीएम ममता बनर्जी ने रेप पीड़िता और उनके परिजनों को त्वरित न्याय दिलाने जैसे मामलों की सुनवाई में भी 15 दिनों में पूरी करने की ये जो सुनवाई है, समय लिमिट को भी तय करने की बात की है। पीएम मोदी को चिट्ठी लिखने से पहले टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने भी रेप के बाद मर्डर जैसी घिनौनी वारदात के लिए कड़े कानून लाने की वकालत भी वो कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों को एकजुट होकर केंद्र सरकार पर सख्त से सख्त कानून लाने के लिए दबाव डालना होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि देश में हर दिन रेप के बाद 90 ऐसे केस हैं जो रेप के मामलों में आते हैं, पर इस पर अंकुश लगाना अब जरूरी हो जाता है। आइए इसका विपक्ष भी जान लेते हैं। तो चलिए अब इस खबर का विपक्ष आपको बताते हैं। और बीजेपी ने ममता बनर्जी के इस कदम को राजनीति से प्रेरित बताया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला का कहना है कि जिन लोगों ने दुष्कर्म और हत्या के दोषियों को बचाने और सबूत मिटाने की कोशिश की, अब वे इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं ताकि वे इस बार पर्दा डाल सके। उन्होंने ये भी कहा कि ममता बनर्जी कथित तौर पर बलात्कारियों को संरक्षण देने और सबूत मिटाने का काम करती हैं, तो वे इसके लिए खुद को क्या सजा देंगी। उन्होंने ये भी कहा कि ममता बनर्जी का पाप बेनकाब हो चुका है, वो अपने पापों पर पर्दा डालने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रही हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी द्वारा आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल घटना को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखने पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी नेता और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि गृह मंत्रालय उनके पास है, वो खुद सीएम और स्वास्थ्य मंत्री हैं। ममता बनर्जी खुद ही सब कुछ हैं और घटना के बाद वो झंडा लेकर सड़क पर उतरती हैं। ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दें। टफ लॉ के लिए खुद गृह मंत्रालय उनके पास है, खुद वो मुख्यमंत्री हैं, वो पूरे हॉस्पिटल के संचालन का वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, ऐसा पता चलता है। सब कुछ वो स्वयं हैं और सब कुछ हो जाने के बाद झंडा लेकर सड़क पर निकलेंगी। जिम्मेवारी है उनकी, इस्तीफा देना चाहिए पहले उनको। उसको फाइनेंशियल रिकॉर्ड दीजिए। तो देखिए, ममता बनर्जी का पीएम मोदी को चिट्ठी लिखना ठीक है, ये किया जा सकता है, किया जाना चाहिए, लेकिन इसकी टाइमिंग को लेकर हम तो सवाल नहीं उठाएंगे, लेकिन बीजेपी सवाल जरूर उठा रही है कि देखिए, आपके यहाँ पर एक रेप हत्याकांड ये सब हुआ है, उस पर लीपापोती का आरोप लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्रोधित है, वो कई ऐसे सवाल पूछ रहा है कि भाई यहाँ पर क्या छुपाया जा रहा है, पुलिस की जो पूरी कार्रवाई है उसको संदिग्ध बताया जा रहा है।
क्राइम सीन को टैंपर करना, 5 से 7 हज़ार लोगों का वहां पहुंचना, पुलिस को कोई इसका अता पता ना हो, ये कैसे हो सकता है। और साथ ही साथ वहां पर जो कंस्ट्रक्शन बगल में ही किया गया उसको बचाने का प्रयास बहुत करते हैं तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि वो कंस्ट्रक्शन क्या तुरंत उसी समय उसी टाइम पीरियड के दौरान होना चाहिए था क्या, उसमें भी कोई झोलमोल है क्या, उसमें भी कोई घोटाला है क्या, और इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है ये पूरा मामला, और मुख्यमंत्री को क्या खबर नहीं होगी, और क्या उस प्रिंसिपल को, बार बार वही हम प्रश्न पूछते हैं, प्रिंसिपल को क्यों बचाया जा रहा था। विकास, अब इस मामले में चिट्ठी लिखना ठीक है, नैतिक तौर पर ठीक है, लेकिन फिर तो बीजेपी जो इस्तीफा मांग रही है वो भी नैतिक तौर पर ठीक होना चाहिए। जी बिल्कुल, जिस तरह से शिवम आपने कहा कि समय की एक बहुत बड़ी मांग है ये चिट्ठी को लेकर, लेकिन समय भी देखना होगा कि कहां अभी हम चल रहे हैं। अति संवेदनशील ये पूरा मामला चल रहा है, ऐसे में प्रधानमंत्री का विदेश दौरा है, कूटनीतिक दौरा इसको बताया जा रहा है, ऐसे में ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखी है, लेकिन जो महिलाओं की, बेटियों की, जो छात्राएं उनकी अस्मिता के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं उस पर कड़ा कानून लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि कोई भी ऐसी हिमाकत ना कर सके, अस्मिता के खिलाफ महिलाओं की उनको छेड़खानी की कोशिश भी ना कर सके। जो चिट्ठी लिखी गई है उसके पीछे की यही मंशा है। बिल्कुल सिमी। बिल्कुल शिवम, देखिए यहाँ पर विपक्ष का यही कहना होगा कि ममता बनर्जी खुद जो कि मुख्यमंत्री हैं, जिनकी सत्ता है वहाँ पर, वो खुद प्रदर्शन तो कर ही रही है। इसके साथ अब उन्होंने अगला कदम उठाया है कि उन्होंने पीएम मोदी को पत्र लिखा है, केंद्र सरकार से वो कानून का मांग कर रही हैं। चलो वो तो फिर भी देश के लिए ठीक है, लेकिन अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो इतिहास में जाइए, इतिहास में कई पन्ने ऐसे हैं जहां पर महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया गया, कई सारे घिनौने अपराध किए गए, लेकिन आज तक पश्चिम बंगाल में महिला के सुरक्षा को लेकर कोई कानून क्यों नहीं बनाया गया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से? ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जबकि एक महिला मुख्यमंत्री वहां पर है तो उम्मीदें भी उनसे ज्यादा हैं, फिर वो तमाम मामले पुराने आ जाते हैं, संदेश खाली से लेकर और तमाम, और उसके बाद भी एक और लाश मिली थी जिसका जिक्र हमने किया था, वो भी उसी से रिलेटेड ही एक क्राइम के तौर पर समझ सकते हैं।